सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? बेंजामिन डिज़रायली ने सर्वप्रथम 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा बेंजामिन डिज़रायली ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मेरठ में विद्रोह कब आरंभ हुआ? 10 मई 1857 को। मेरठ में विद्रोह 10 मई 1857 को 20 NI तथा LC की पैदल टुकड़ी ने विद्रोह किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। 1857 की क्रांति का चिन्ह निश्चित किया गया कमल एवं चपाती का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित थे? 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? जनवरी 1857 में। चर्बी वाले कारतूस को चलाने के लिए एनफील्ड राइफल में जनवरी 1857 में शामिल किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 1857 के क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग तथा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन तथा ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया थी। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? हिंदू मुस्लिम एकता। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हिंदू मुस्लिम एकता था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 क्रांति के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत क्या था? 5:4। 1857 के विद्रोह के पूर्व ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीय तथा यूरोपीय सिपाहियों का औसत 5:1 था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग रहे। 1857 क्रांति के तटस्थ रहे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। 1857 का विद्रोह मुख्यतः असफल होने का कारण किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी का होना था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने। 1857 विद्रोह के समय मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हाउसन की हत्या कर दिया था। इसके कारण उन्हें 8 अप्रैल
1857 को फांसी दे दिया गया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वह इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। बी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बी.डी. सावरकर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। 1857 में बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया? लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कानपुर से भारत में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? नाना साहेब। कानपुर में 1857 क्रांति का नेता नाना साहेब थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नाना साहेब का मूल नाम धोंधू पंत था। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तांत्या टोपे ने। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व तांत्या टोपे ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तांत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तांत्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम मणिकर्णिका था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 9 मई 1858 को। बिहार में 1857 क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत 9 मई 1858 को हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह ने आरा के जगदीशपुर से नेतृत्व किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? सआदत खान ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 क्रांति में किसने भाग नहीं लिया? भगत सिंह ने। 1857 की क्रांति में भगत सिंह ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया। रंगून में। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया गया रंगून में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। रंगून वर्तमान में म्यांमार में है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा 1857 के गदर से प्रभावित नहीं हुआ? चित्तौड़। 1857 की क्रांति से चित्तौड़ प्रभावित नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1857 के बाद निम्न में से किस एक ने इलाहाबाद में
एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा की थी? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 के बाद इलाहाबाद में एक दरबार में ग्रेट ब्रिटेन संप्रभु द्वारा भारत सरकार के ग्रहण की घोषणा लॉर्ड कैनिंग ने किया। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे? सिख, गोरखा, पठान, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की। निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? मेवाड़ के राजा ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। 1857 की क्रांति की सबसे कमजोर कड़ी बहादुर शाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने। 1857 की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं की कब्र से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? कैंपबेल की। 1857 की विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका कैंपबेल की रही। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूत रहा? मद्रास। 1857 के क्रांति से अछूता रहा मद्रास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हॉयरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हॉयरोज ने भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है लक्ष्मीबाई को कहा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? जिन्नत महल पर। कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप जिन्नत महल पर लगाया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा 1 नवंबर 1858 को किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? एस.एन. सेन। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? बैरकपुर। मंगल पांडे का संबंध बैरकपुर से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? मौलवी लियाकत अली। इलाहाबाद में 1857 के क्रांति का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया।
ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पामर्स्टन। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पामर्स्टन था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी रानी विक्टोरिया थी तथा 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? नामधारी सिखों ने। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में सशस्त्र विद्रोह नामधारी सिखों ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना? आरसी मजूमदार ने। 1857 क्रांति को क्रांति नहीं माना आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। 1857 विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित पील आयोग था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्जा गालिब ने। 1857 के विद्रोह को उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने देखा था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन मौलवी अहमदुल्ला शाह था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा थे? कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग ने बनाया था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र था? कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह 1844 का केंद्र कोल्हापुर था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रथम ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तांत्या टोपे को। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तांत्या टोपे को उनके मित्र मानसिंह ने धोखा दिया। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। यह घटना एचिसन के 1857 के विप्लव से था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विंसेंट आयर को। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय
टेलर व विंसेंट आयर को जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकल्सन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? लखनऊ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से 10 मई 1857 से प्रारंभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर खान। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता खान बहादुर खान थे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व बख्त खां ने किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 1857 में दिल्ली विद्रोह का नेता बहादुर शाह जफर द्वितीय थे तथा सैन्य विद्रोह का नेतृत्व बख्त खां ने किया। 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? कार्ल मार्क्स ने। 1857 के संदर्भ में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, यह कथन कार्ल मार्क्स ने कहा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा।